ब्राह्मण पुत्र होने के बाद भी परशुराम में क्यों थे क्षत्रियों के गुण। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सभी को यह बताने वाले हैं कि भगवान परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी किस प्रकार क्षत्रिय जैसा व्यवहार करते थे। भगवान परशुराम को कौन नहीं जानता है। ये वही भगवान परशुराम हैं जिन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद क्षत्रियों के रूप में ही क्षत्रियों का 21 बार समूल विनाश किए हैं। तो दोस्तों, इस इतिहास को जानने के लिए कि परशुराम भगवान क्षत्रिय थे या ब्राह्मण, आप सभी वीडियो के अंत तक हमारे साथ मनोरंजन भाव से बने रहे। मित्रों, आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि भगवान परशुराम ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु के वंशज थे। आम भाषा में ऋषि भृगु भगवान परशुराम के परपाजा लगते थे। भृगु के पुत्र ऋचिक ऋषि थे। महर्षि ऋचिक जब विवाह योग्य हुए तो कन्नौज के राजा गाधी के पास गए। राजा गाधी से उनकी पुत्री सत्यवती का हाथ मांगते हैं। सत्यवती अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। राजा गाधी की इच्छा तो नहीं हुई महर्षि ऋचिक के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने का, परंतु ऋषि के श्राप के डरवश शादी के लिए सत्यवती का हाथ दे देते हैं। महर्षि और देवी सत्यवती का विवाह सकुशल संपन्न होता है। एक दिन की बात है, महर्षि भृगु अपने पुत्र ऋचिक के आश्रम में आते हैं। वहां पर महर्षि अपनी पुत्र वधु को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भृगु ऋषि अपनी पुत्र वधु सत्यवती से कहते हैं कि हे देवी, यदि आप कोई वरदान मांगना चाहती हैं तो मांग लीजिए, मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ। आप जो वरदान मांगना चाहें मांग सकती हैं। कुछ देर विचार करने के पश्चात देवी सत्यवती को अपने परिवार की याद आती है। वह अपने माता पिता से अथाह प्रेम करती थी। सत्यवती की शादी के बाद उनकी देखरेख के लिए कोई संतान नहीं थी। देवी सत्यवती अपने ससुर महर्षि भृगु से अपनी मां और अपने लिए वंश परंपरा बनी रहे, इसके लिए पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगती हैं। तब महर्षि अपनी पुत्र वधु सत्यवती को 2 फल देते हैं और उनसे कहते हैं कि ऋतु स्नान के बाद तुम गूलर के वृक्ष में और तुम्हारी माँ पीपल के वृक्ष में आलिंगन के बाद एक एक फल खा लेना। इसके पश्चात आप दोनों को पुत्र प्राप्ति का सुख प्राप्त होगा। लेकिन बाजी पलट जाती है। कुछ ऐसा होता है कि सत्यवती की माता भूल से फल को बदल देती हैं। जो फल सत्यवती को खाना होता है वह उसकी मां गूलर के वृक्ष में आलिंगन करके खा लेती हैं और सत्यवती पीपल के पेड़ में आलिंगन करके अपनी माता का फल खा लेती है। कुछ दिनों के पश्चात जब ऋषि पुनः अपने पुत्र के आश्रम में आते हैं तो सत्यवती को देखकर ही उनको प्रतीत हो जाता है कि फल गलत तरीके से खाया गया है। उन्होंने सत्यवती से कहा, हे देवी, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ छल किया है। जो फल आपको खाने थे और जिस पेड़ का आलिंगन करना था उसे खुद खा गई हैं और जो उनको खाने थे उसे आपको खिलाई हैं। इसके प्रभाव से आपका होने वाला पुत्र ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय के आचरण वाला होगा। अपने ससुर की यह बात सुनकर सत्यवती परेशान हो जाती हैं। ऋषि से कहती हैं कि हे प्रभु, मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ, अर्थात मुझे क्षत्रिय जैसा पुत्र कैसे प्राप्त हो सकता है। कृपया आप मुझ पर दया करके इसका कोई उपाय बताइए। आप कुछ ऐसा करिए जिससे हमारा पुत्र ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा व्यवहार न करे। सत्यवती की इस तरह प्रार्थना करने पर महर्षि भृगु को दया आ जाती है। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर मुनि बोल उठे कि आपका पुत्र ब्राह्मण ही होगा, परंतु आपका होने वाला पौत्र अवश्य एक क्षत्रिय आचरण वाला होगा। ऋषि के आशीर्वाद से सत्यवती प्रसन्न होती है और समय आने पर उनकी कोख से जमदग्नि मुनि का जन्म होता है। इनका आचरण पूर्णतः ब्राह्मण का था। दोस्तों, समय बीतता रहा और जमदग्नि मुनि ने अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली। शिक्षा प्राप्त होने के पश्चात मुनि राजा प्रसेनजीत के पास जाते हैं और उनकी पुत्री रेणुका का हाथ मांगते हैं। तभी राजा प्रसेनजीत अपनी पुत्री का हाथ जमदग्नि मुनि को सौंप देते हैं। मुनि जमदग्नि और रेणुका का विवाह धूमधाम से संपन्न होता है। कुछ समय बाद रेणुका ने जमदग्नि मुनि के 5 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें चौथे पुत्र महाराज परशुराम जी थे। परशुराम जी का आचरण ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय का था। यह उनके पिता की नानी की भूल का परिणाम था, जिस कारण उन्हें ऐसा आचरण प्राप्त हुआ। आप लोगों को ये रोचक कहानी कैसी लगी? यदि आप ऐसी रोचक कहानियां प्रतिदिन सुनना चाहते हैं तो वीडियो में दिख रहे लाल बटन को जरूर प्रेस करें और बगल में बनी घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे चैनल पर अपलोड वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। धन्यवाद।